हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जो है पार्ट सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में फुल डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टू और मोर देन टू सब्सटेंस या वन और मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यू सब्सटेंस, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज भी न्यू होती हैं। और केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं दोस्तों, वो इसमें जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और दोस्तों इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे मेन जो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये 10th से लेके आपकी पूरे लाइफ टाइम में काम आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, क्योंकि बैलेंसिंग ही जब तक नहीं आएगी आपको तब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन करेक्ट नहीं होगी, आपकी राइट नहीं होगी, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन कोई भी आपकी होती है उसकी जब हम केमिकल इक्वेशन में हम रिटर्न करते हैं, केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स की होती हैं, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन फुल एक्सप्लेन किया है और केमिकल इक्वेशन, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब तक नंबर ऑफ एटम हमारे इक्वल नहीं होंगे, जितना वो रिएक्टेंट है सेम उतना प्रोडक्ट का मास नहीं होगा, तब तक हमारा जो आउटकम्स है वो सही नहीं माना जाएगा, यानी कि जो रिएक्शन है आपकी वो करेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जो हमारा टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो इक्वल हो जाए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है? आर दोज इक्वेशंस इन विच नंबर ऑफ एटम जो होंगे रिएक्टेंट्स के वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स के, इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत ही इजी नोट्स के साथ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। और वो इक्वल कब होता है? जब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स के इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अदरवाइज अगर आपकी केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड्स आर नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो टू टाइप्स की इक्वेशन होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है बच्चों? जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इक्वल होंगे प्रोडक्ट्स के, इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब नंबर ऑफ एटम जो होंगे रिएक्टेंट्स के आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, तो हो जाएगी आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CaO प्लस H2O क्या फॉर्म हो रहा है? CaOH का होल ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट्स जो हैं, Ca है रिएक्टेंट, ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इनको क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये टेक पार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में या टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन। ये सिंबल्स के टर्म में, तो इसको बोलेंगे सिंबल इक्वेशन। अब इसमें देखो बैलेंसिंग करते कैसे हैं, हर एक नंबर ऑफ एलिमेंट को चेक करेंगे, इधर भी 1 Ca है,
इधर भी 1 Ca, इधर 1 और 1 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, होल ट्वाइस कम से इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन भी 2 है। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंसिंग करने के बहुत सारे मेथड हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है, एग्जाम में ज़्यादातर अब डायरेक्ट मेथड ही करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड तो बहुत ही कम हो गया, लेकिन मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही शुरुआत करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए डेफिनेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जैसे हमने कोई एक सिंपल सी इक्वेशन ले ली, H2 + O2 चेंज इनटू H2O, H2 + O2 चेंज इनटू H2O। इधर हाइड्रोजन कितने 2, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन कितने 2 बट इधर कितने 1, तो ये क्या होगी अनबैलेंस्ड। अब अनबैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के दो मेथड है, एक है सिंपल मेथड और एक है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सिंपल मेथड में क्या करते हैं, जितने ऑक्सीजन है इस साइड 2 ऑक्सीजन है, इधर कितने थे 1, तो जिस साइड जितने एटम कम होते हैं उस साइड उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट हाइड्रोजन या कितने हो गए 2 2 जा 4, और इधर कितने थे 2, तो फिर हमने H2 में भी क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। इसमें हमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही करनी होती है, डिवाइड वगैरह या सब्ट्रैक्ट एडिशन नहीं करते। सिंपल मेथड में जिस साइड जितने एटम कम होते हैं उस साइड उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर से, ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, जिससे कि हमारी जो इक्वेशंस के जो एटम्स जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के वो क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हिडन ट्रायल मेथड। तो हिडन ट्रायल मेथड्स में क्या है, इसमें आपको क्या करनी पड़ती है, टेबल्स बनानी पड़ती हैं। टेबल कैसे बनानी है, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड। हर एक टेबल में 3 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अब जैसे इसमें रिएक्टेंट में 2 एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट में भी 2 ही हैं, तो 2 एलिमेंट्स लिए H और O। अगर एक और भी एलिमेंट होते तो ऐसे नीचे वो आ जाते इसी कॉलम में। फिर उनके एटम, लेफ्ट साइड ये होती है, राइट साइड ये होती है। तो लेफ्ट साइड में H कितने हैं 2, O भी कितने हैं 2, राइट साइड में H हैं 2, O कितने हैं 1। तो अब ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 1। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 करने, तो 2 कैसे होंगे, जब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में हमने किससे कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो जाएगा 2H2O। अब फिर दोबारा से टेबल, ये टेबल हर बार बनेगी, जितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे, जब तक आपकी बैलेंस इक्वेशन नहीं आ जाएगी तब तक आपको टेबल्स बनानी ही बनानी है। इसलिए ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए सब बच्चे जो है सिंपल मेथड से ही करते हैं, और एग्जाम में भी आजकल सिंपल मेथड ही आता है। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड का नेम आएगा तभी आप करोगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, अब दोबारा से फिर टेबल बनेगी, एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड। तो HO इसमें भी 2 हैं लेफ्ट साइड में। राइट साइड की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए 4 और रिएक्टेंट में कितने हैं 2। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, अब हाइड्रोजन क्या हो गया अनबैलेंस। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 इन लेफ्ट हैंड साइड इन H2। सिर्फ H2 में मल्टीप्लाई होगी, O2 में मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि O2 में भी कर देंगे तो फिर इक्वेशन हमारी अनबैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए हमने H2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो HO ये 4 और ये 2। तो ये हमारे अब देखो 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साइड क्या हो गए, लेफ्ट साइड राइट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम हो गए। तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या आई, 2H2 + O2 एरो 2H2O। तो ये था बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड या हिडन ट्रायल मेथड। तो इस मेथड में आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि आपको टेबल्स बना के करना है, और इस मेथड से कभी भी इक्वेशन आपकी रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि आप टेबल बना के करते हो तो दोनों साइड नंबर ऑफ एटम बैलेंस अपने आप हो जाते करने। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई पड़ती है, बट इसमें जैसे हमने डायरेक्ट कर दिया था कि इधर पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर देखा इधर हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। बट इसमें क्या है, हमने स्टेप वाइज स्टेप इसी को बताया। पहले हमने इक्वेशन लिखी, नंबर ऑफ एटम लिख के फिर 2 से मल्टीप्लाई की इस साइड राइट साइड में,
फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में करना वही है, बट इसमें स्टेप वाइज स्टेप आपको एक्सप्लेन करना है, तो उससे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आप सभी बच्चों को ये हिडन ट्रायल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मेथड के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है, केमिकल इक्वेशन आपको स्टेटमेंट में गिवन होती है, उससे आपको कहेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करो। तो जब स्टेटमेंट गिवन होगा, ये स्टेटमेंट कहलाता है केमिकल रिएक्शन, और हमें क्या फॉर्म करनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन आपको सब ज़्यादातर सिंबल में लिखनी होती है, वर्ड्स में तो बात ही नहीं है। वर्ड्स में भी अगर आएंगी तो उसको भी आपको सिंबल में कन्वर्ट करके करना होगा। तो ये इक्वेशन है, व्हेन बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate it gives barium sulfate and aluminium chloride। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों BaCl2, ये 9th में आपने पढ़ा होगा। रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस। तो जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो इसका कैटायन, बेरियम क्या है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, क्लोरीन नेगेटिव। ऐसे एल्यूमिनियम +3 चार्ज करेगा, कैटायन है ये एनायन। तो फर्स्ट वाले का कैटायन सेकंड के एनायन के साथ जुड़ेगा, और फर्स्ट का एनायन सेकंड के कैटायन के साथ जुड़ के प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। देखो बेरियम सल्फेट बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अब ये इक्वेशन क्या आपकी अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि इधर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर कितने हैं 3, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर कितने हैं 1। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट मेथड से ही बैलेंस करना सिखाऊंगा। तो डायरेक्ट मेथड से बैलेंस कैसे करते हैं, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं 2 और प्रोडक्ट वाली साइड कितने हैं 1। तो प्रोडक्ट वाली साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने 2 से क्या की, मल्टीप्लाई कर दी, तो 2AlCl3 हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ पर सल्फेट कितने थे 1, और रिएक्टेंट में कितने हैं 3 सल्फेट हैं। तो साफ साफ दिख रहा है, सल्फेट को बैलेंस करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, बेरियम सल्फेट में 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की, तो बेरियम यहाँ पर कितने हो गए 3, तो इधर भी क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें हर एक एटम को इक्वल करना है। एक भी एटम जो है अनबैलेंस हुआ तो आपकी इक्वेशन अनबैलेंस मानी जाएगी। बैलेंस तभी होगी जब आपके नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के, तो तभी वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इक्वेशन, व्हेन पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम क्लोराइड इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, K2SO4 रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो अब ये बैलेंस है अनबैलेंस है, अनबैलेंस है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पोटेशियम 2 है, प्रोडक्ट में पोटेशियम 1 है, तो बैलेंस कैसे होंगे, KCl में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 KCl हो गए और 2 पोटेशियम हो गए, और क्लोरीन भी कितने हो गए 2। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इक्वेशंस को बैलेंस करोगे। बैलेंस कैसे करना है, किसी भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, जिससे कि रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। जैसे हमें यहाँ पता चला K2 है Cl2 है, बट प्रोडक्ट में 1 1 है, तो हमने 2 से क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो बैलेंस होगी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, when nitrogen gas reacts with hydrogen it gives ammonia। तो N2 + H2 गैस जब देखो जो भी आपकी मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं वो आपकी डाई एटॉमिक होती हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है तो ये हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती है N2, हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में, आपकी क्लोरीन गैस Cl2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस O2, ये सब डाई एटॉमिक है। तो N2 + H2 क्या फॉर्म हुआ NH3, ये भी क्या है अनबैलेंस। तो बैलेंस कैसे होगी, तो नाइट्रोजन कितने 2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में है 1, तो प्रोडक्ट में क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए, बट हाइड्रोजन इतने इधर हो गए आपके 3 2 जा 6, और प्रोडक्ट वाली साइड कितने, सॉरी रिएक्टेंट में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में तो 6 हो गए। अब रिएक्टेंट में 6 करने के लिए हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब आपकी जो इक्वेशन होगी N2 + 3H2 क्या फॉर्म हो गया 2NH3। तो ये स्टेप से हम कोई भी अगर हमें केमिकल इक्वेशन मिल जाए तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी और हिडन ट्रायल मेथड से भी। मैंने आपको दोनों मेथड अच्छे से ब्रीफली समझा दिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ भी सकता है,
और अगर कोई इक्वेशन आपसे बैलेंस नहीं हो रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज मैं वीडियो अपलोड डेली कर रहा हूँ और आपको इजी नोट्स जो हैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूँगा।